स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन नंबर 10 आरबीएससी बुक का। आपको ये एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा। बहुत शानदार लेसन है और लेसन का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। बहुत जबरदस्त लेसन है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं धारा के बारे में। देखो धारा, आप लोगों ने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। बेसिकली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 होती है दिष्ट धारा। कौन सी होती है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। और नंबर दूसरी कौन सी होती है? ये प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा? प्रत्यावर्ती धारा। ओके, अल्टरनेटिंग करंट। तो बेसिकली धारा होती क्या है? तो आप लोगों ने धारा की परिभाषा पढ़ी होगी बचपन में। आवेशों की प्रवाह की दर धारा कहलाती है। इलेक्ट्रॉन जहां प्रवाहित होती है वहां इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर धारा कहलाती है। या आपके पास कोई चालक होगा, उस चालक में आपके पास क्या होगा? विभवांतर होगा। और विभवांतर के फलस्वरूप या विभवांतर होगा कैसे? एक सिरा उच्च विभव पे होगा, दूसरा सिरा निम्न विभव पे होगा। तो जो आवेश है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित करेंगे, तो वहां पर किसका निर्माण हो जाएगा? धारा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो आवेशों की प्रवाह की दर, जिसको आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, I बराबर क्या होता है? Q बाई T। या आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा, dQ बाई dt। ये धारा के बारे में आपने पढ़ा था, ठीक है। इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसका जो अन्य मात्रक है इसे भी आप बना सकते हो कूलाम पर सेकंड, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक। लेकिन आज हम ना धारा के बारे में बिल्कुल अंदर तक गहनता स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला भाग जो आता है धारा का, वो कौन सा भाग होता है? दिष्ट धारा, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। नाम से स्पष्ट है, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिष्ट धारा होती है उसका मान समय के साथ में कभी परिवर्तित नहीं होता है, वो क्या रहता है? नियत रहता है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो ग्राफ कुछ हमारे पास इस प्रकार से बनेगा। ऐसा कैसा? यहां पर लेंगे हम लोग समय और यहां लेंगे हम लोग धारा, ठीक है। तो दिष्ट धारा क्या होती है? परिभाषा समझते हैं। वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं अथवा नियत रहते हैं, क्या कहलाते हैं? दिष्ट धारा। तो यहाँ पर जो दिष्ट धारा होती है उसका मान कोई ना कोई एक नियत मान हमें प्राप्त होता है। मान लीजिए ये 2 एम्पियर है, तो ये हर एक बिंदु पे कितना रहेगा? 2 एम्पियर रहेगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ओके। और ये जहां पॉजिटिव भाग है, कौन सा भाग है? पॉजिटिव भाग है। ये ऋणात्मक नहीं जा रहा, इसका मतलब ना तो इसका मान परिवर्तित हो रहा है, ना इसका दिशा परिवर्तित हो रही है। तो वह धारा जिसका मान व उसकी दिशा समय के साथ नियत रहती है, कौन धारा कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। ओके, अब दिष्ट धारा भी ना 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है समदिष्ट धारा। कौन सी? समदिष्ट धारा, समदिष्ट धारा। और दूसरी जो होती है वो होती है असमदिष्ट धारा, असमदिष्ट धारा। इस असमदिष्ट धारा को एक नाम और देते हैं उच्चावचन वाली धारा। कौन सी धारा? उच्चावचन वाली धारा। मतलब समझते हैं क्या? समदिष्ट, समदिष्ट जिसका मान एक समान रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, वो समदिष्ट। मतलब ये जो आपने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ किसका है? समदिष्ट धारा का। समदिष्ट धारा क्या होती है? वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ हमेशा नियत रहती है, कभी परिवर्तित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है? समदिष्ट धारा। फिर कौन सी है? असमदिष्ट धारा, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। ये किस प्रकार से होगी? ये इस प्रकार से होगी। यहाँ कौन होगा? समय। यहाँ कौन होगी? आपकी धारा। और जो धारा है वो कुछ इस प्रकार से लिखी है, से। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है तो किस भाग में? पॉजिटिव भाग में ही है, नेगेटिव भाग में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी दिशा तो नियत है, दिशा कैसी है? पॉजिटिव है, लेकिन इसका परिमाण क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगी परिभाषा? वह धारा जिसका परिमाण या उसका मान समय के साथ परिवर्तित होता है परंतु उसकी दिशा नियत रहती है, क्या कहलाती है? असमदिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब इनके जो स्रोत हैं, दिष्ट धारा के जो स्रोत हैं, वो स्रोत कौन कौन से हैं? तो दिष्ट धारा के स्रोतों की बात करें हम लोग, तो इस दिष्ट धारा के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से होंगे? दिष्ट धारा के स्रोत होंगे, एक तो बैटरी। बोलो कौन होगी? बैटरी होगी, ठीक है। डीसी जनरेटर होगा, डीसी जनरेटर, जिसको हम लोग डीसी जनरेटर बोलते हैं। ओके, ये कुछ है। बैटरी हो गई आपके पास, डीसी जनरेटर हो गया, आपके पास कौन हो गया? सेल हो गया। ये सारे किसके उदाहरण हैं? डीसी की धारा, डीसी धारा प्राप्त करने के स्रोत हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात और, आप लोगों ने
रेक्टिफायर का नाम सुना होगा, दिष्टकारी का नाम सुना होगा। तो दिष्टकारी एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो याद रखेंगे एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति कौन सी है, दिष्टकारी। तो दिष्टकारी से भी आप क्या प्राप्त करते हैं, डीसी करंट प्राप्त करते हैं। ये था बच्चों आपकी डीसी के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एसी के बारे में। ठीक है, चलो एसी के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। एक बार यहां तक कीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो सुनेंगे ध्यान से, बहुत आसान है। देखो प्रत्यावर्ती, इसके ना टुकड़े कर लीजिए। प्रत्यावर्ती मतलब प्रत्येक चक्र में क्या होता है, इसकी आवर्तित रूप से परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, परिभाषा लिखे थे हम लोग, क्या, वह धारा, बोलो क्या, वह धारा, वह धारा जिसका मान व दिशा, जिसका मान व दिशा, आप यहां परिमाण भी लिख सकते हैं, जिसका मान व दिशा समय के साथ आवर्तित रूप से, कौन से रूप से, आवर्तित रूप से परिवर्तित होती है, आवर्तित रूप से परिवर्तित होती है, एसी कहलाती है, अल्टरनेटिंग या प्रत्यावर्त धारा कहलाती है। ठीक है, यह है प्रत्यावर्त धारा की आसान सी परिभाषा। हम लोगों ने क्या लिखा है, वह धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ आवर्तित रूप से परिवर्तित होता है, क्या कहलाती है, एसी कहलाती है। चलो इसकी वेवफॉर्म बनाते हैं। अब सब ध्यान से देखिए और समझिए। यहां क्या होगा, समय होगा, यहां कौन होगी, धारा होगी, अथवा वोल्टता भी हो सकती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता भी हो सकती है, प्रत्यावर्ती धारा भी हो सकती है, आई और वी दोनों में से कोई भी हो सकता है। अच्छा, अब हमने क्या लिखा, वह धारा या वोल्टता जिसका मान व दिशा समय के साथ आवर्तित रूप से परिवर्तित, मतलब हर एक चक्कर में परिवर्तित होती रहेगी, कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे कैसे, देखिए ऐसे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस वाले भाग में धारा का कौन सा भाग दिख रहा है आपको, प्लस भाग, यहां क्या दिख रहा है आपको, माइनस भाग दिख रहा है। ठीक है, फिर आगे वैसे यहां कौन दिख रहा है, प्लस, यहां कौन दिख रहा है, माइनस। तो ये कौन आपके पास, एसी है। तो देखो परिभाषा क्या देखती है, वह धारा जिसका मान व दिशा, जिसका मान व दिशा समय के साथ आवर्तित रूप से परिवर्तित होती है, क्या कहलाती है, एसी कहलाती है। ठीक है, ये बनी कैसे है, ये मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 9 में सिखाया था। हम लोगों ने वहां पर एक आयताकार कुंडली देखी थी और उसको समचुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करवाया था, जिसके फलस्वरूप वहां पर विद्युतवाहक बल और धारा प्रेरित हुई थी, जिसका आकार कुछ इस प्रकार से नजर आया था। तो हमने वहां पे सीखा था कि ये कौन थी, प्रत्यावर्त धारा थी, वहां हमने सिखाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको अवश्य पढ़ें। ठीक, अच्छा, तो याद रखेंगे ये कौन सी धारा आपके पास, प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक, अच्छा, चलो आगे चलते हैं। ये इसका रूप ऐसा क्यों बना, इसके बारे में हम लोग देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कौन हो गया आपके पास, प्रत्यावर्त धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता है। अच्छा, अब देखिए आगे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। यहां पर ये तो आपको चोटी वाला मान दिखाई दे रहा है, अधिकतम मान दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम मान। कौन सा मान बोलते हैं, अधिकतम मान, जिसको हम लोग शिखर मान भी बोलते हैं। कौन सा मान बोलते हैं, शिखर मान या आयाम भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, इसको हम लोग दिखाएंगे IM से या I नोट से भी लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शिखर मान कहते हैं। कौन सा मान कहते हैं, शिखर मान। ये लीजिए, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, शिखर मान। शिखर मान क्या हो गया, प्रत्यावर्त धारा का अधिकतम मान जो होता है वो कौन सा मान होता है, शिखर मान होता है। ठीक है, ये अधिकतम शिखर मान धनात्मक में और ये ऋणात्मक में शिखर मान हो गया। ठीक है, इसको प्लस IM से दिखाते हैं और इसको माइनस IM से दिखाते हैं। अगर यहां पर वोल्टता ली जाए तो प्लस का VM और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का VM। अब ये जो पूरा एक ये आधा चक्कर है और ये आधा चक्कर है, ये बराबर शेप में बनेंगे। ओके, ये आधा चक्कर और ये आधा चक्कर है, आधा चक्कर, ये पूरा चक्कर हो गया कंप्लीट। तो अगर समय यहां पर 0 था तो ये पूरा चक्कर करते यहां पर पूरा आवर्तकाल हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा
एक संपूर्ण चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। तो आवर्तकाल को हम लोग किसे दिखाते हैं? कैपिटल टी से। तो यहां से लेकर यहां तक जो पहुंचने में धारा को समय लगा वो कौन होता है? कैपिटल टी होता है। तो इसका अर्ध चक्कर जो हो गया उसमें आधा टाइम लगेगा, तो कितना लगेगा यहाँ पर? t/2 लग जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आधा हो जाएगा, ये वाला भाग कौन सा होगा? इसका भी आधा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर t/2 का आधा कितना? t/4 हो जाएगा, और ये तीसरा भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3t/4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? तो अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, क्या कि आपको जो अधिकतम मान दिखाई दे रहा है, शिखर मान दिखाई दे रहा है, वो शिखर मान कहां कहां प्राप्त हो रहा है? वो शिखर मान हमें प्राप्त हो रहा है t/4 समय पे और 3t/4 समय पे। इसका मतलब ये हो गया कि धनात्मक में जो अधिकतम मान है प्राप्त होगा वो समय के कौन से मान पर? t/4 पर प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई आपको? ओके, और ऋणात्मक शिखर मान कहां प्राप्त होता है? 3t/4 पे प्राप्त होता है। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, क्या इस शेप के अलावा और भी कोई आकार है जो प्रत्यावर्त धारा के हैं? बिल्कुल है, ये तो साइन वेव है। कौन सी वेव है? साइन वेव है, जिसको ज्यावक्रीय तरंग बोलते हैं। तो ये कौन सी तरंग थी आपके पास? ज्यावक्रीय तरंग थी। कौन सी तरंग थी? ज्यावक्रीय तरंग थी। ठीक है, अच्छा, अब इसके और भी बहुत सारे रूप हो सकते हैं। कौन कौन से रूप हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक वर्गाकार रूप भी होता है। कौन सा रूप होता है? वर्गाकार। स्क्वायर वेव भी होती है। तो स्क्वायर वेव स्क्वायर जैसे आकार की हो जाएगी, कुछ इस प्रकार से, ऐसे। ओके, ये कौन सी वेव होगी? स्क्वायर वेव। एक और होती है ट्रायंगुलर वेव, त्रिकोणीय वेव, जिसमें हम लोग त्रिभुजाकार बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे 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 और ऐसे। ये ट्रायंगुलर वेव हो जाएगी। यहाँ ये प्लस मान और ये माइनस का, फिर से ये जीरो, ये समय कौन सा हो जाएगा? t/4 हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा? t/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा t, और ये कौन हो जाएगा? 3t/4। सेम वैसा का वैसा, सेम ऐसा भी ऐसा कैसा। यहाँ कौन हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा t/2, और ये t/4, ये 3t/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये ज्यावक्रीय तरंग है, ये वर्गाकार तरंग है, वर्गाकार स्क्वायर वेव जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, और ये ट्रायंगुलर है, त्रिकोणीय तरंग है। ठीक है, जिसको हम लोग त्रिभुजाकार भी बोल सकते हैं, त्रिकोणीय तरंग। अच्छा, तो बेसिकली आप लोगों को पता लग गया होगा कि प्रत्यावर्त धारा होती क्या है। प्रत्यावर्त धारा क्या है? वह धारा जिसका मान वह दिशा समय के साथ क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्त धारा कहलाती है। ठीक है, इसका अधिकतम मान जो होता है उसको हम लोग कौन सा मान कहते हैं? शिखर मान कहते हैं। अच्छा, अब इसका एक तात्क्षणिक मान का समीकरण आता है। कौन सा समीकरण आता है? तात्क्षणिक मान का। तो याद रखेंगे, धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण आता है वो होता है I बराबर I0 sin ओमेगा t, या इसको हम लोग Im भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? Im। यहाँ पर अधिकतम मान दिखाई देता है, इसको कहते हैं धारा के तात्क्षणिक मान का समीकरण। ठीक है, एक वोल्टा का और आता है। वोल्टा का इक्वेशन आता है क्या? V = Vm sin ओमेगा t। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर फिलहाल सेम सेम बनाया है। हालांकि ये जो धारा है वो इस वोल्टा के आगे पीछे चलती रहती है। कितना आगे चलेगी, कितना पीछे चलेगी, कितना लीड होगी, कितना लेग होगी, उसके हिसाब से ये जो ओमेगा टी है ना, ये प्लस माइनस होता रहेगा। क्या होता रहेगा? प्लस माइनस 5 होता रहेगा। तो ये जो दोनों समीकरण है, ये कौन समीकरण है? इसके तात्क्षणिक मान के समीकरण है। तो इनको भी याद रखिए, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, ये तात्क्षणिक समीकरण है। ठीक है, तात्क्षणिक समीकरण कौन हो गया? ये कौन है आपके पास? Im शिखर मान हो गया। ठीक है, ये ओमेगा टी, ये ओमेगा कौन है? इसका कोणीय वेग है, कोणीय आवृत्ति जिसको आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये फाई कौन है? फाई कलांतर है। इसका मतलब ये हो गया, देखो यहाँ पर V = Vm sin ओमेगा t है और I = Im sin ओमेगा t प्लस माइनस 5 है। इसका मतलब ये है कि जो धारा है ना वो इस वोल्टा से या तो आगे चलेगी या पीछे चलेगी, और अगर फाई का मान 0 हो तो धारा वोल्टेज के साथ चलेगी। ये कैसे आगे पीछे है आप लोग चिंता ना करें, हम लोग बिल्कुल डेरिवेशन के साथ में इनको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी कौन? प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, एक खास बात, यहां देखो इसके पास आवृत्ति चेंज हो रही है। क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी कोई ना कोई आवृत्ति जरूर है। तो याद रखें, हमारे इंडिया में, कहा? इंडिया, भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 सेकंड में 50 टाइम ये कंपन करता रहता है, वाइब्रेट करती रहती है। बात समझ में आ गई? तो याद रखेंगे, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज है, जबकि अमेरिका में, यूएसए में, अमेरिका में ये जो आवृत्ति है ये चेंज होकर कितनी है? 60 हर्ट्ज है। थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़े से चेंजेसमेंट है वहां पे। ठीक है, अच्छा, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग, भारत में इसकी आवृत्ति कितनी है? 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में कितनी है? 60 हर्ट्ज है। अच्छा,
अब ये कुछ विशेष बातें थी जो आप लोगों को जाननी बहुत जरूरी है, इसके बाद में आप लोग एक बार यहाँ तक कीजिए। चलो फिर अगली जो नया वीडियो है हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। आज तो हम आप लोग केवल बेसिक बेसिक चीजें सीखिए, आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जो चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तो केवल नॉर्मल बातें थी, आप लोगों को केवल जानने के लिए पता होना चाहिए, बाकी चीजें हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो अगले जो लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बात समझ में आ गया आप लोगों को? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।